हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और मॉर्निंग में बाबू का मालिश कर रही हूँ, तेल मालिश। और ये शुरू हो चुका है। वैसे तो 9 महीने का जब बाबू हुआ था ना, अन्नप्राशन हुआ था घर पे, उसके बाद से इसका मालिश जो है वो कंटिन्यू नहीं हो पा रहा था और नहीं ही हो रहा था। ऐसे कभी हुआ कभी नहीं हुआ ऐसे। तो मेरी मम्मी लोग बहुत बोलती थी कि नहीं, बच्चे को 2 साल तक, 2.5 साल तक, 3 साल तक मालिश करते हैं, मतलब हर कोई अलग अलग कि मालिश करना चाहिए। बट मैं नहीं कर पाती थी। जब कोई बोलता था तो मुझे ऐसा लगता था कि अरे यार, मतलब गिल्ट सा फील होता था कि नहीं कर रही हूँ ऐसा करके। तो फिर मैं करने लगती थी और फिर भूल जाती थी, कभी बाबू नहीं करने देता था, ऐसा होता था। बट अभी ठंड का मौसम स्टार्ट हो चुका है। ज़्यादा हो या कम हो, ठंड तो ठंड होता है। बहुत ज़्यादा ठंड होता है तो फिर मालिश करने में बनता भी नहीं कि कपड़ा खोले ये वो। लेकिन अभी जो है ना, बंगाल में बहुत कम ही ठंड है, मतलब बिहार से कम ठंड पड़ता है बंगाल में। तो एक ये सही चीज़ है। बाकी बच्चों को तो ठंड, बच्चे के लिए तो होता ही है ठंड। तो इतना लंबा तो हो गया है कृष्णा कि अपने पैर पे रख के तो मालिश कर नहीं सकते। और वैसे मैं बहुत पहले से इसको नीचे में ही डाल के मालिश करती हूँ। मम्मी लोग जब मालिश करती है, अभी भी जब मम्मी जी मालिश कर रही थी तो अपने पैर पे रख के। लेकिन कृष्णा देखने से छोटा लग रहा होगा लेकिन लंबा हो गया, इतना है कि मतलब पैर पे नहीं रख सकते हैं। तो पीछे ये पीठ में मालिश नहीं करवाना चाहता है, मतलब अभी कभी कभी करवा लेता है, कभी कभी नहीं करवाना चाहता है। तो उसमें आज कभी इसको गुदगुदी लग रहा था तो कभी इसको मीठी के पास जाना था खेलने के लिए और ऐसे करवा नहीं रहा था। और अभी मैं फिर से दोनों चैनल जो है अच्छे से मैनेज कर पा रही हूँ। बहुत दिन से नहीं, लगभग 2 ही दिन से तो कर रही हूँ ना। लेकिन 2 दिन मतलब 4 ब्लॉग काफ़ी होता है। मतलब एक दिन में एक ब्लॉग ही बहुत मुश्किल से कोई डाल पाता है। डेली ब्लॉग जो होता है वो डेली का डेली अगर डाल रहा है तो बहुत मुश्किल से डाल लेता है। लेकिन एक दिन में 2 ब्लॉग रेडी करना और दोनों टाइटल थंबनेल रेडी करके। हाँ बच्चा, नहीं दे रहे हैं पापा, पापा फ़ोन नहीं दे रहे हैं। चलो चलो दिलवाते हैं, चलो चलो चलो। तो कृष्णा को चाहिए था फ़ोन, मतलब वो हर किसी का फ़ोन लेकर के और बस फ़ोन लगाने का काम करता है, जिसकी वजह से हर कोई देना नहीं चाहता है। जैसे कि मेरे हस्बैंड, क्योंकि वो किसी को भी लगा दे रहा है। और कभी कभी जैसे हमारे फ़ोन से तो चलो किसी को लगाएगा तो फैमिली में ही लगाएगा, लेकिन अगर उनके फ़ोन से लगाएगा तो फैमिली में थोड़ी ना लगाएगा, कहीं भी लगा सकता है किसी को भी, और लगा ही देता है। कई बार ऐसा हुआ है। तो मालिश यहाँ पे हो चुका है बाबू का, देख सकते हैं। 1 साल से बड़ा बच्चा जब हो जाता है तो इसी तरह से मालिश करवाता है, मतलब करवाना नहीं चाहता है। तो अभी क्या है ना, जब मैं यहाँ पे आई हूँ तो लगभग 1 महीने बाद आई हूँ। और 1 महीने में मेरा आदत हो गया था कि बच्चे को कोई संभाल रहा है तो मैं कुछ कर रही हूँ ऐसा करके। तो यहाँ पे थोड़ा सा अकेला सा हो गया है, सब कुछ मैंने तो करना ही करना है। बच्चे, हस्बैंड, सबको संभालना है। मतलब हस्बैंड को भी एक तरह से संभालना ही हुआ ना, क्योंकि मॉर्निंग में उठते हैं तो वो तो बस उठते हैं। बट हम लोगों को क्या है, अगर बर्तन नहीं धुला हुआ है तो बर्तन धो, फिर चाय बनाओ, बर्तन धुला हुआ है तो फिर चाय बनाओ, दो तो वो पी लेंगे, अब वो बाथरूम चले जाएंगे। और हम लोग है कि बच्चे को फिर देना है, दूध देना है तो ये देना है वो देना है। और 2 अगर बच्चा है तो दोनों का अलग अलग भी डिमांड हो सकता है, एक भी डिमांड हो सकता है। बाबू का अलग अलग, मीठी जिस दिन दूध पिएगी उस दिन बाबू नहीं दूध पीता है तो उसको ओट्स वगैरह बना के देना पड़ता है। और कभी कभी जैसे आज मीठी दूध नहीं पी है तो ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, दाल डाल रही हूँ। अच्छा, लाइट ना आज सुबह में कट गया था, बहुत कम लाइट था। और मेरे रूम में ना, जैसे कि आधा रूम में इन्वर्टर का कनेक्शन है और आधा में नहीं है। जिस रूम में हम लोग सोते हैं उसमें नहीं है, और किचन में नहीं है, एक बाथरूम में नहीं है। और एक रूम में है, एक बाथरूम में और हॉल में है, फिर किचन में ही नहीं है मेन। तो थोड़ा सा दिक्कत होता है, लाइट नहीं रहता है तो देख सकते हैं उधर अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है। तो यहाँ पे दाल मैं क्या बोलते हैं, मसूर दाल और क्या बोलते हैं मूंग दाल, दोनों को मिक्स करके रखी हूँ। बाबू को जो दलिया बना के देती हूँ तो ये दोनों मिक्स करके देती हूँ, और हम लोग खाते भी है तो ये दोनों। थोड़ा थोड़ा देर बाद मैं क्लिप ले रही थी, हर चीज़ का रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी क्योंकि कभी लाइट चली जा रही थी कभी थी। तो इस तरह से मैं बनाई थी चावल, दाल और आलू सोयाबड़ी की सब्ज़ी और आलू की भुजिया और रोटी। देखो, मॉर्निंग में इतना सब कुछ कर लेती हूँ ना, मुझे खुद पे यकीन नहीं होते रहता, विश्वास नहीं होता कि इतना चीज़ बन गया क्या, मतलब समझ में नहीं आ रहा है। मतलब 7:30 से लेकर के 9:30 के बीच में चावल, दाल, सब्जी, रोटी, मतलब रोटी चलो कम ही बना है लेकिन फिर भी बना ही। और इतना बना के हस्बैंड का लंच पैक कर देना और उनको खिला देना, मुझे तो खुद में ही विश्वास नहीं होता है कि मैं ऐसे कर लेती हूँ, क्योंकि है फिर भी यार
इतना कुछ करो। और उसमें बच्चे तो रहते ही है, इधर उधर हंसी मजाक बोलना, इधर उधर सब कुछ लगा ही रहता है, उसी में होता है, बट हो जाता है मैनेज, तो हो ही जाता है। देखो अगर आप कुछ भी करते हो तो हो जाता है। अगर जैसे वही मैं उठती हूँ तो चाय पी, थोड़ा देर बैठ गई, ऐसे कर करके रिलैक्स करके इधर उधर करके करूँगी तो फिर नहीं होगा। लेकिन वही है कि ज़्यादा रिलैक्स करके नहीं कर रही हूँ, मतलब तुरंत तुरंत कर ले रही हूँ। और हस्बैंड बाबू को संभाले हुए हैं, देख भी सकते हैं, बीच बीच में दिख रहा है। अभी मैं सोच रही हूँ मेड रखने का। ये बातें तो मैं कई बार बोल चुकी हूँ, लेकिन अब मतलब कि कई 2-3 आई थी बात करने के लिए, बस टाइम मेरा मैच हो जाए जो मुझे टाइम चाहिए। जैसे 10 बजे बोल रही है तो 10 बजे वाली मेड तो नहीं चलेगी ना, क्योंकि 10 बजे तक मेरा सारा काम हो चुका होता है, तो वो बस झाड़ू पोछा कर सकती है। लेकिन मेन तो बर्तन होता है, तो मॉर्निंग में 7 बजे तक अगर हो जाए तो ज़्यादा बेटर है कि 7 बजे तक सारा काम भी हो गया, उसके बाद मैं खाना वाना भी बना लूँगी। तो बस वैसे ही अगर मिल जाए तो सही है। यहाँ लाइट कटा हुआ है, लेकिन अभी देखें मतलब फ़ोन के कैमरा का क्वालिटी की वजह से देखो कितना अच्छा लाइट दिख रहा है। मतलब लाइट है नहीं, उधर आप लाइटिंग देख सकते हो और रूम का लाइटिंग देख सकते हो। हस्बैंड उधर तैयार हो रहे हैं, और मतलब उनका उधर चलता रहता है, उनका चाय हो गया तो फिर नहा लेते हैं, उधर इधर कुछ करते करते उनका हो जाता है। मेरा भी इधर हो ही गया है, खाना वाना बन गया था। आज लंच नहीं साफ़ हुआ था, रखा हुआ था, सोच रही थी अब कर लेंगे, ऐसे कर करके मैं बिजी हो जा रही थी। तो देख सकते हैं सारा रख दी मैं, रोटी सब्जी भुजिया और एक आधा अचार भी रखती हूँ। और उसके बाद पैक कर दी। और हस्बैंड भी तैयार हो रहे हैं। बाबू फिर से रोएगा, इसका डेली का ऐसा है। कभी कभार ऐसा होता था पिछले बार कि नहीं रोता था, सीढ़ी के पास चला जाता था, बैठ के बाय बोलता था, लेकिन अभी फिर से ये रोने ही लगा। हस्बैंड चले गए हैं ऑफिस। उसके बाद ये मेरा बचा खोचा जितना भी चाय था पूरा भर के कप ले ली चाय, और अब सुकून से पीऊँगी। वैसे 2 बार चाय पी चुकी हूँ, और वो भी अच्छे से ही पीती, ऐसा नहीं है एकदम हड़बड़ी में पीती। लेकिन ये अब मतलब कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा बन भी गया था, और अभी ऐसा लग रहा है ना जैसे कुछ काम नहीं है। तो टीवी चल रहा था और ध्यान में नहीं था, इसलिए मैं सामने से बोल ली। अब ये तो अपलोड होने के बाद पता चलेगा कि वीडियो में प्रॉब्लम आ रहा है या नहीं, क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है, तो ध्यान ही नहीं था। फिर भी मीठी बात कर रही थी, मैं बोल रही थी कि टीवी चला, लेकिन उसको इतना समझ में नहीं आता है, तो बोल ही रही थी। बाबू देखो थोड़ा देर तो इतना ज़्यादा देर तेज़ी से रोता है कि ऐसा लगता है कि बाप रे चुप नहीं होगा थोड़ा देर, लेकिन 1 ही मिनट में इस गेट से अगला गेट तक जाती हूँ, फिर चुप हो जाता है। आंसू टपका ही रहता है, लगा ही रहता है, लेकिन वो बंद हो गया रहता है। तो इसको बोलते हैं बच्चा का कुछ ये नहीं होता है, तुरंत में दिमाग चेंज हो जाता है। तो अभी ये खेल रहा है, और मीठी ऐसे ही कुछ बोल रही है। हाँ बेटा, हाँ बेटा, गाना गा रहे हो? गाना गा रहे हो? गाना गा रहे हो? ये कौन है? ये कौन है? दीदी है? दीदी है? बोलो दीदी।
बोलो दीदी, दीदी नहीं बोलोगे? तो आज मैं ओट्स का रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इससे पहले दूध वाला ओट्स जो मैं बनाती थी उसको शेयर करने के लिए कमेंट आया था, बट वो तो मैं कर भी नहीं पाई, सॉरी। ध्यान नहीं रहता जब मैं बनाने जाती हूँ और बहुत जल्दी बन जाता है फटाक से, तो इतना कुछ है ही नहीं। बस पानी गर्म करती हूँ और इसमें डाल देती हूँ मसाला ओट जो है वो, और जैसे मैगी बनता है सिंपल वाला, पानी में डाल कर और जब पक जाता है अच्छे से, मसाला उसमें डालना पड़ता है बट इसमें कुछ डालना नहीं पड़ता, बस पता चल जाता है कि ये मतलब बन गया, खुद ही पता चल जाता है। तो पक जाता है, थोड़ा कम करके गैस का फ्लेम जो है वो कम करके पकाती हूँ ताकि अच्छे से गल जाए, क्योंकि बाबू ना चबाता कम है, सीधे घोट जाता है, तो इसलिए देख सकते हो। अब इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ये देखिए पकने के बाद का जो है वो लुक अलग ही होता है। तो ये पक गया है, इसको बंद कर दूंगी और इसको निकाल लूँगी। इसे निकालने से पहले मैं थोड़ा देर थाली में पानी डाल करके इसको डाली थी ताकि ठंडा हो जाए, क्योंकि एकदम जब खाने के लिए रेडी रहता है बाबू तब मैं बनाती हूँ, तो फिर कभी कभी ना वो ज़्यादा हो जाता है, बाबू रोने लगता है, भूख लग गया रहता है। तो अभी गर्म ही है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा ठंडा हो चुका है, बस थोड़ा सा है कि बस 1-2 बार फूंक मारूंगी। देखिए भाप निकल रहा है अभी भी, तो मतलब ठीक हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए दोनों भाई बहन ऐसा लग रहा है जैसे जुड़वा है एकदम साथ मिलके और मोबाइल देख रहा है। बाबू तो बहुत कम ही देखता है, मीठी है एकदम, मतलब ये हो रही है कि बाबू ले लिया है। और मीठी कितना भी खाना खाई रहेगी, लेकिन बाबू के लिए जो भी बनेगा, वैसे तो मैं खुद ही उसको भी खिलाती हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि देखो बाबू ओट्स दलिया ये खाता है, बट मीठी तो हर चीज़ खा सकती है ना, तो इसको मैं ऑलरेडी खिला चुकी होती हूँ, लेकिन फिर भी इसको लगता है कि बाबू के लिए ये स्पेशल बना है, मम्मा बाबू से ज़्यादा प्यार करती है, तो इसलिए ये ना सोचे, इसलिए मैं बोलती हूँ कि तुम्हारे लिए भी बना है और इसको भी खिलाती हूँ। ज़्यादा ये खाती नहीं है, बट मसाला ओट्स इसको बहुत ज़्यादा पसंद है। मीठी को ऐसा लगता है, बोलती है कि मैगी जैसा लगता है, और सच में स्मेल जो आता है इसके भाप से वो मैगी जैसा ही लगता है। खा के तो नहीं देखी हूँ, खा सकती हूँ वैसे, बिल्कुल हम लोग भी खा सकते हैं, बट मैं नहीं खाती हूँ, इसी के लिए बनाती हूँ, इसी को दे देती हूँ। मीठी को पसंद आता है, तो इन दोनों को मैं खिला दूँगी। और बाबू ना मतलब कभी कभी भूख लगा भी रहता है और चीज़ें पसंद भी होता है, फिर भी पता नहीं आखिर क्या होता है फ़ोन के चक्कर में, या ऐसा फ़ोन भी नहीं है, बस 2-4 चम्मच खाया, उसके बाद बोल दिया ना, मैं कितना भी बोल रही हूँ नहीं खाओगे, तो बोलता है नहीं नहीं, अभी आगे आपको दिखेगा। बस अब मैं इसको कितना भी ये देखिए क्या कर रहा है, ठीक है, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड भी किया है। तो ये देखिए इसका खाना हो गया, बोलता है नहीं खाना है, ये देखिए ना। तो अब इसके बाद ये एक बार बोल दिया तो नहीं खाएगा। फिर मैं चली, थोड़ा बहुत खाया तो खेलने लगा, और इसके बाद मैं चली गई बर्तन साफ़ करने। जब ये सोया रहता है तब मैं बर्तन धोती हूँ तो ये उठ जाता है, और जब उठा रहता है तो मैं बर्तन धोती हूँ तो पीछे से पैर खींचता है, कपड़ा खींचता है, तो समझ में नहीं आता है कि सोया हुआ मैं बर्तन धोऊँ या उठा हुआ मैं धोऊँ। तो 1-2 टाइम ऐसा आता है कि थोड़ा देर खेल रहा होता है, उसमें भी 2-4 बार तो आ ही जाता है, मतलब कि खेल रहा है एकदम अच्छे से, खाया पिया भी रहता है, खेलता भी रहता है, फिर भी इसको चाहिए कि मेरे पास आ जाता है। Yeah, came at 17. Damn. Give me my money. Give me my money. Somebody just owed you some money. Give me my money. Hey, check this out. तो मतलब सुबह से लेकर के शाम तक में हम लोग के पास बहुत ही कम ऐसा टाइम होता है, मतलब टाइम ऐसा होता ही नहीं है, समझो कि एकदम फ्री है, कैसे कैसे करके उसी में मैं मैनेज कर रही हूँ। जैसे आप अभी सुन ही रहे होंगे, मैं एडिट कर रही हूँ अभी, और इसमें मेरे पास ही बाबू आ रहा है, बार बार आ रहा है, या फिर मेरे पास ही रह जा रहा है, फिर मतलब नहीं रहता है उधर। अगर मैं कुछ ऐसे ही लेटी रहूँ तो थोड़ा खेल सकता है, बट अगर मैं कुछ कर रही हूँ, ये भी उसको लग रहा होगा कि कुछ काम है या पता नहीं, तो वो आ जा रहा है बार बार। तो मतलब मेरा यही हो गया है कि सुबह उठना, उठते ही बाबू और काम, बाबू काम, बाबू काम, दोनों ही लगा रहता है। काम में है कि झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाओ, फिर बाबू को भी है कि उसको भी बार बार खिलाओ, फिर कुछ बनाओ, फिर कुछ खिलाओ। जैसे कि अब बच्चा 3 घंटा 3.5 घंटा पे खाता है, दूध तो ये पीता नहीं है समझो, तो कुछ ना कुछ तो ट्राई करना ही है। और खाता मेन है ओट्स दलिया, तो इसी को मैं 2-2 टाइम करके कभी कभी देती हूँ, कभी एक ही टाइम देती हूँ। जैसे आज एक ही टाइम ओट्स दी और एक ही टाइम दलिया। अब अभी सोचना है फिर से कि ये लास्ट सोने से पहले क्या खा के या क्या पी के सोएगा। अगर दूध पी
लिया तो फिर ऐसे ही सो जाएगा, और फिर मेरा भी फिर अच्छे से ये करता ही करता है। मुझे लगता है कि इसको उसकी वजह से भी मतलब भूख थोड़ा कम लगता है कि शाम 9 बजे के बाद से या फिर 10 बजे के बाद से पूरी रात में 2-3 बार तो ये फीड करता ही करता। तो आज के इस 15 मिनट के ब्लॉग में आई थिंक बहुत कुछ मैंने शेयर किया है, और कैसा ब्लॉग लग रहा है आप लोगों को कमेंट करके बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।